नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी साथियों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे जी। नमस्ते सभी को। आवाज़ वगैरह ओके है जी। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख चैनल। भारत के प्रमुख चैनल क्या हैं जी। जी जी, बहुत अच्छे से पढ़ने पे ध्यान देंगे सभी साथी। जी जी, नमस्ते सभी को। बताओ, चैनल किसे कहते हैं? तो चैनल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चैनल ये जल संधि किसे कहते हैं? चैनल, तो आप बोलोगे मैम भूमि को भूमि से अलग करता है और सागरों को सागरों से आपस में कनेक्ट करता है। सागरों को सागर से आपस में क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। चैनल जो होते हैं, याद रखना, ये एक चैनल, चैनल जो है एक जलमार्ग हो सकता है। जलमार्ग, अगर आप कहें कि चैनल क्या हो सकता है तो एक तरीके का जलमार्ग हो सकता है। सभी ध्यान देंगे इधर पढ़ने पर, क्योंकि हमें भारत के प्रमुख चैनल करने हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन पास, पाक जलडमरू मध्य। ये भारत के कुछ प्रमुख चैनल हैं जो हमेशा एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पूछा जाता है कि चैनल, तो चैनल आप क्या बोलोगे मैम? चैनल एक जलमार्ग हो सकता है। जैसे कि आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? नदी, नहर या जलडमरू मध्य, जो दो भागों के बीच स्थित होता है। जो कहाँ होता है? दो भागों के बीच स्थित होता है। तो जैसे आप ये बोलोगे ये भूमि है ये कोई, और हम यहाँ पे, ये सागर है, ये सागर है। तो इस सागर से अगर हमें इस सागर में जाना है, हमें क्या करना है? हमें इस सागर से इस सागर में जाना है। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो बीच में एक जाने का संकीर्ण रास्ता होगा, एक छोटा सा रास्ता होगा जो हम इस सागर से इस सागर में जा सके। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये भूमि को भूमि से क्या कर रहा है? अलग करता है। वाटर को वाटर से क्या कर रहा है? कनेक्ट करता है। वाटर को वाटर से क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। ये बात याद रखना। और भूमि को भूमि से अलग कर रहा है। जो जल संधि या जल डमरू मध्य, पानी के ऐसे तंग मार्गों को कहते हैं। पानी के कैसे? पानी के ऐसे तंग मार्गों को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है। देखो, दो बड़े पानी के समूहों को कैसे जोड़ रहा है? इधर इधर भी पानी, इधर भी पानी। तो ये दो बड़े पानी की, ये देखो छोटा सा तंग मार्ग है ना, तो ये इस सागर को इस सागर से इस तंग मार्ग से कनेक्ट कर रहा है, जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है। और जिससे नाव गुजरकर, जैसे नाव यहाँ पर थी तो नाव इसी रास्ते से गुजरेगी, तो इससे नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। इन नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज बडीज, ये आपको याद रखना है जी। चैनल, एक अगर बात करें, चैनल संचार का माध्यम भी हो सकता है। संचार का माध्यम जैसे कि टीवी चैनल, रेडियो चैनल और ईमेल चैनल होते हैं ना इस टाइप के। और एक चैनल, चैनल जो है आपको मैं अच्छे से बता देती हूँ। चैनल शब्द का उपयोग जो है किसी भी मार्ग या माध्यम, मतलब माध्यम को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। कि एक स्थान से अगर हमें दूसरे स्थान तक पहुंचना है तो हम तब भी चैनल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें नाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो उसको भी हम चैनल की संज्ञा दे सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया, चैनल क्या हो सकता है? एक माध्यम हो सकता है, जैसे कि टीवी चैनल, मतलब संचार का एक माध्यम है ना। टीवी चैनल, रेडियो चैनल, ईमेल चैनल। और एक ऐसा कि मैम जैसे कि नदी या नहर एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं तो वो भी चैनल कहलाते हैं। कि चैनल एक जलमार्ग भी हो सकता है।
चैनल का मतलब क्या होता है? एक जलमार्ग का होना। जलमार्ग भी हो सकता है चैनल। मैंने आपका बोला चैनल एक जलमार्ग भी हो सकता है। यहाँ पे नोट करके लिख लो, क्योंकि मैं आप ये कहोगे कि टीवी का चैनल तो नहीं आ गया है ना। तो टीवी वाला चैनल यहाँ पर नहीं है, तो आपको मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि चैनल। चैनल ध्यान से सुनेंगे। चैनल ध्यान से सुनेंगे, आपको याद रखना है। चैनल का उपयोग। चैनल मैंने क्या बताया ना, एक चैनल एक जलमार्ग हो सकता है। चैनल एक चैनल एक जलमार्ग हो सकता है, जैसे कि नदी, नहर या जलडमरू मध्य। जैसे कि नदी, नहर या जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य। जो दो भूमि जो दो जो दो भूभागों के बीच स्थित होता है, के बीच स्थित होता। कहाँ होता है? दो भूभागों के बीच, ये आपको याद रख सकता है ना। तो आप याद रखेंगे, ठीक है मैम, हम अच्छे से समझ गए हैं। हम अच्छे से समझ गए हैं। आ गई बात समझ में? जी। तो ए चैनल में बी ए वाटरवे। ए चैनल इंग्लिश में भी लिखेंगे। ए चैनल में बी ए A channel may be a waterway such as a river, canal, or strait, or strait, or strait, याद रखेंगे बहुत। That lies between two land masses. That lies between two land masses. Between two land masses, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हो गया क्लियर? बस चलिए, तो आप ये याद रखना, बिटवीन टू लैंड मासेस, ये भूमि है, ये भूमि, यानी ये भी कोई देश है, ये भी कोई देश है, तो इन दोनों के दो देशों के बीच में होगा ये। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ द्वीप के नाम बताना, ये तो आपको पता चल गया ना। चैनल एक जलमार्ग हो सकता है, जैसे ही नदी, नहर या जलडमरू मध्य, जो दो भूभागों के बीच स्थित होता है। अब यहाँ पे आपको मैंने एक ये मैप दिखाया है। ये अंडमान निकोबार का मैप है। किसका मैप है? अंडमान निकोबार का मैप है। तो आप ये कहोगे मैम ये हमें बनाना नहीं आ रहा, एक बार आप हमें अच्छे से समझा दीजिए। मैंने कहा देखो, सबसे ऊपर कौन सा द्वीप लिखेंगे? सबसे ऊपर है कोको द्वीप। सबसे ऊपर कौन सा द्वीप लिखोगे? जी, चल डमरू मध्य, यही होता है, यही यही यही। मैम पीछे का लिखने दो प्लीज। लीजिए लिखिए, जल्दी 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 लिखो ना, जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा लो जगह छोड़ दी मैंने, लिखो आप। लिख लोगे तो मुझे बता देना, फटाफट लिख लो। फटाफट लिखेंगे सभी दोस्त, और लिख लो तो मुझे बता देना कि यस मैम हमने लिख लिया है।
ठीक है। वो गिर गई। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको याद रखना है। कोकोद्वीप, अब देखो सबसे ऊपर कोकोद्वीप तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अब तो लिख लिया ना सबने, अब यहाँ पे आ जाओ। जैसे सबसे ऊपर मैंने बनाया कोकोद्वीप, कोकोद्वीप, ये बनाया मैंने कोकोद्वीप। और ये कहाँ है? ये म्यांमार में। ये म्यांमार में, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इनके बीच कौन सी जल संधि है? ये अंडमान निकोबार का जो मैप होता है ना, वो बता रही हूँ मैं। कोकोद्वीप आपका कहाँ पर है? आप मुझे बोलते चलो तभी याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। और ये क्या है? ये कोको जल संधि। ये कोको जल संधि है। यहाँ पे ये उत्तरी अंडमान है ना, उसके नीचे एक मैप, और ये ना अंडमान निकोबार के सीक्वेंस से द्वीप बता रही हूँ। इनमें मध्य अंडमान ये सबसे बड़ा है। ये मध्य अंडमान हो गया, और ये दक्षिणी अंडमान। इस पे सेलुलर जेल भी है, ये याद रखना दक्षिणी अंडमान पर। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप तो मध्य अंडमान है, याद रखना। और दक्षिणी अंडमान, फिर यहाँ पे एक और चैनल आता है, याद रखना किसके नीचे है। देखो ये ली लगाया मैंने, इसका नाम है डंकन पास। डंकन पास, डंकन पास किसके बीच में है? और यह लघु अंडमान। और यह है लघु अंडमान। फिर इसके नीचे एक और, फिर इसके नीचे एक और चैनल है, इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। फिर यहाँ पे आता है एक और, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। नाम लिख लो। ये 10 डिग्री के नीचे ना निकोबार वाले आ गए। ऊपर वाले कौन से चल रहे थे सारे? अंडमान 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 अंडमान। तो 4 अंडमान वाले हैं, 3 निकोबार वाले हैं। ओके। कितने हैं अंडमान वाले जिनके लास्ट में अंडमान लगा हुआ है? 1 2 3 4। सीक्वेंस याद करो। सबसे ऊपर उत्तरी, फिर मध्य, फिर दक्षिणी, फिर लघु। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, फिर उसके नीचे ग्रेट निकोबार, फिर उसके नीचे ग्रेट निकोबार। ये आपको बढ़िया से याद रखना है, ग्रेट निकोबार। ओके, बढ़िया से याद रखना है। 10 डिग्री चैनल, तो इनका नाम ये 10 डिग्री चैनल ये कैसे पड़ा? तो आप बोलोगे मैम इनका नाम इनकी अक्षांश डिग्री के अनुसार रखा जाता है। 10 डिग्री चैनल, ये मतलब आपको ये कैसे पता कि एग्जैक्ट यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है? तो आप बोलोगे आपने कभी 10 डिग्री अक्षांश देखा है? पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा? 0 डिग्री रेखा। तो 0 डिग्री रेखा से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पे 10 डिग्री चैनल होगा, क्योंकि ऊपर को 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेगा ना। जैसे ये पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा? 0 डिग्री रेखा। अब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें 1 2 3 4 इस तरीके से तो मिलेंगे, तो यहाँ पे 10 आ जाता है इस जगह। ऐसे करके मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो छोटा छोटा करके यहीं पे ऐसे बढ़ने में 10 मिलेगा। तो बस वहीं 10 डिग्री अक्षांश, तो इनका नाम इनकी अक्षांश डिग्री के अनुसार रखा जाता है।
ठीक है, ये याद रखना है। और इसके बाद आता है एक और द्वीप, यहाँ पे इसके बाद एक और द्वीप आता है यहाँ पर, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है, और ये है सुमात्रा। ये इंडोनेशिया का द्वीप है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ तक समझ में आया सबको? हम्म, तो यहाँ पे आपका आता है ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ग्रैंड चैनल। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये समझ में आया? तो डंकन पास, डंकन पास के लिए जो ट्रिक याद रखोगे वो याद रखोगे, दल। दल, दक्षिणी अनुमान और लघु अनुमान, ये याद। और 10 डिग्री चैनल के लिए लका, मेरे हिसाब से तो कि लघु अनुमान और कार निकोबार, लघु अनुमान और कार निकोबार। सच में बता रही हूँ, इससे अच्छी ट्रिक मेरे को तो कोई लगती नहीं। दल, तो दल से यानी कि दल से दक्षिणी अनुमान और लघु अनुमान के बीच में, यहाँ मतलब इनके इन दोनों के बीच में मिलेगा डंकन पास, डंकन पास। और यहाँ पे लघु अनुमान और कार निकोबार के बीच में मिलेगा 10 डिग्री चैनल, ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ तक समझ में आया आप सबको? ये बताओ पहले, क्लियर है यहाँ तक, है ना? तो इस इनका 10 डिग्री चैनल, इनका नाम कैसे रखा जाता है? इनका नाम इनकी अक्षांश डिग्री के अनुसार रखा जाता है। इनका नाम इनकी अक्षांश डिग्री, कहाँ जा रही? हाँ, इनका नाम इनकी अक्षांश डिग्री के अनुसार रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इतना आपको सीक्वेंस भी याद रखना है अच्छे से। जी, सीक्वेंस भी अच्छे से याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ये बताओ। जी मैम। बताओ। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये बताइए। तो आपको मैंने, मैम ये बताओ जल्दी से, ये आप अच्छे से लिख लिया? अब इनका ना सीक्वेंस, जैसे आपसे मैं कमेंट सेक्शन में पूछूंगी, आप मुझे बताना, लिख लो इतने, और मैं तुम्हें याद भी करवा रही हूँ। कोको द्वीप कहाँ पर है? आप मुझे बताओ किस देश में है कोको द्वीप? कोको द्वीप किस देश में, बोलो मेरे साथ। तो आप बोलो मैम कोको द्वीप म्यांमार में है। कोको द्वीप कहाँ पर है? म्यांमार में। कोको द्वीप म्यांमार में है। और अभी मैं ये वाला मैप भी दिखाऊंगी तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा। जी, कोको द्वीप म्यांमार में है। फिर इसके बाद आता है उत्तरी अंडमान। इनका सीक्वेंस याद करो सभी साथी, वरना याद नहीं होगा। सब कोको द्वीप म्यांमार में है, ये याद रखना है। और कोको द्वीप, अब देखो कोको द्वीप के बीच ये नॉर्थ अंडमान के सारे मैप आ गए, अंडमान निकोबार के सारे मैप है। सबसे ऊपर अंडमान निकोबार का कौन सा मैप है? उत्तरी अंडमान। उसके नीचे कौन सा है? मध्य अंडमान। और उसके नीचे कौन सा है? दक्षिणी अंडमान। ये सीक्वेंस है, उत्तरी उत्तर के बीच नीचे मध्य, मध्य के नीचे दक्षिणी, दक्षिणी के नीचे लघु, और लघु और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल है। और दक्षिणी दल, दाल खाते हो दाल? तो दाल, बीच में दाल लिया आओ। दाल से हमेशा याद रख लो कि दाल, दल दल है ना, दल लिखा ना, तो दल के बीच में डंकन पास है, दल के बीच में डंकन पास है। जी, जी,
ये गोले क्या है शिवम? ये एक द्वीप है, ये मैंने द्वीप का शेप दे दिया है। तो दल, दल के बीच में कौन सा डिग्री पास है? तो आप बोलोगे डंकन पास है। जी, मैंने दिखाया है पहली स्लाइड में धर्मकृष जी। और लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, और इसके बाद कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इनका नाम इनके अक्षांश डिग्री के अनुसार रखा गया है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दो लो, ये कोकोद्वीप कहाँ पर है? म्यांमार में। जी, कल दल, हाँ बिल्कुल यही आपको याद रखना है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा पास? डंकन। लघु और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, फिर कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, फिर सुमात्रा। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में ग्रैंड चैनल है। यहाँ तक आया समझ में? जी जी जी, बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ट्रिक वगैरह याद कर लोगे। सीक्वेंस याद हो गया? एक बार सीक्वेंस सुनाना जरा। सबसे पहले कौन सा है, जल्दी बताओ, सीक्वेंस बता दो एक बार। सब आप बोलोगे मैम नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान है, उसके नीचे मध्य अंडमान है, उसके नीचे साउथ अंडमान है, फिर उसके नीचे लिटिल अंडमान है, फिर उसके बाद कार निकोबार है, फिर लिटिल निकोबार है, और फिर आपका ग्रेट निकोबार है। ये सीक्वेंस जब तक याद नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले आप अच्छे से सीक्वेंस याद कीजिएगा कि अच्छा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार। ये सीक्वेंस NMS, देखो सीक्वेंस क्या है? NMSL है ना, और CLG, CLG ये है NMSL। यानी NMSL का मतलब और CLG का मतलब क्या आ गया? जी, आओ दिया। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। पहले याद करो। जी, मैं 5 मिनट रुको इसको ना, मुझे लगता है बहुत भूख लग रही है, परेशान हो रही है बच्ची बेचारी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक NMSL याद कर लोगे, ये लाइन से मैप याद करना है। NMSL और कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। यहाँ पे ये मैंने बताया दल, दल के बीच में कौन सा? डंकन है ना, मतलब एस की तरह ही बनना है ना, ये एस की तरह डंकन। तो बस एस, जहाँ एस बनेगा उसके नीचे डंकन बना दो, और एल और सी के बीच में 10 बना दो। कितना इजी है। और यहाँ पे ऊपर कोको द्वीप है, कोको द्वीप म्यांमार में है, तो यहाँ पे आप इस वाली लाइन पे कोको जल संधि बना देंगे, इसमें कोको जल संधि बना देंगे। इन्हें याद करने के लिए ज़्यादा कोई हवा नहीं है, बस आपको सीक्वेंस याद करना है। याद हो गया? ग्रैंड चैनल जो है, ग्रैंड चैनल ना, ये जो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, और ये सुमात्रा, सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है, इंडोनेशिया का द्वीप है। तो ग्रैंड चैनल इन दो के बीच में है, इन दो के बीच में है, बस। जी, आ यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद ये वाला आ गया समझ में? हाँ जी मैम, ये अब हम कर लेंगे, कर लोगे ना सारे? जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अगली चीज, अब मैंने ना किसी किसी को याद नहीं होता तो उसके लिए मैंने ट्रिक भी ले रखी है, ताकि ट्रिक भी आपको अच्छे से याद हो जाए। जैसे मालदीव का MLA गमार है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल देख सकते हैं, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। याद होना चाहिए आपको। सीक्वेंस याद हो गया अंडमान निकोबार के द्वीपों का? नॉर्थ, सबसे ऊपर नॉर्थ, फिर मिडल, फिर साउथ, फिर लिटिल, फिर कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, ऐसे। ये हो गया। और ग्रैंड चैनल जो है, ग्रेट सुमात्रा बार जाती है। कौन? सुमात्रा बार जाती है। तो सुमात्रा यानी कि सुमात्रा और बार, ग्रैंड चैनल, ग्रेट निकोबार, और ग्रैंड चैनल जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है ग्रैंड चैनल, है ना। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, लिटिल और, है ना, ये आपको याद रखना है। यहाँ तक जी संदीप मेरे भाई, इसे मैं बिल्कुल समझा ही रही हूँ जी। यहाँ तक समझ में आया? आओ, पहले अब यहाँ तक मुझे बता दो, क्या हुआ? कैसे रोना आ रहा है आज? पढ़ाने नहीं दोगे? गुस्सा करेंगे सारे मिलके? हाँ, चलो इधर आओ, आगे पढ़ते रहो तुम जी।
आ जाओ, 2 मिनट रुको सब। यहाँ तक समझ में आया मैम? जी जी, यहाँ तक। एक बार और, एक बार और। अरे यार कितना रिपीट करवाओगे? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, तुमने तो मुझे पता नहीं इतना रटवा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलो नेक्स्ट देखो। अब डंकन पास जो है ये ट्रिक है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। याद रखना डंकन पास, कोको चैनल, कोको और जल संधि, याद रखना। कोको चैनल जो है वो कोको और उत्तरी अंडमान में स्थित है। जी, यहाँ तक आया समझ में? हाँ भैया, कुछ अपना दिमाग भी लगा लो। ये दिमाग खाया पिया नहीं है कुछ? ये बताओ पहले, खाया पिया है ढंग से? आगे आते हैं। अब एक बार और पढ़ो। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 10 बार एक ही चीज लिखवा रखी है। जब भी ये तुम्हारी ये हालत है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, थोड़ा सा खाया पी के आया करो। आंख खोलो, अगर नींद आ रही है तो चुपचाप से मुंह धोकर आओ। जी, आगे बढ़ते हैं। मालदीव या मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ प्लीज। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? मैं यहाँ पे सबकी कमेंट्स देख रही हूँ। अविनाश, पढ़ने पे ध्यान दो। जी, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में मामी, ट्रिक करके भी याद कर सकते हैं। मामी, घर में आपके किसी के मामी है तो मामी से भी याद हो जाएगा। शुरू के वर्ड्स याद कर सकते हैं कि मामी के बीच में 8 डिग्री चैनल है। माँ से मालदीव और मी से मिनिकॉय। याद हुआ? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ किसके बीच में 8 डिग्री चैनल है। मामी क्या है? अपनी मामी को भी याद कर सकते हैं कि मैम ने पढ़ाया, कहीं अगर मामी बन जाए आवाज में कि शुरू के लफ्ज मिला के मामी, तो 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास, डंकन मैंने कहा ना, उसमें साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, तो आप बोलोगे मैम डंकन पास, ये याद रखेंगे। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में पाक स्ट्रेट है। ये इंडिया के सभी आपके क्या है, जितने भी चैनल हैं वो मैं लिखवा रही हूँ, जो दो भूमियों को अलग कर रहे हैं। चैनल जो है वो दो भूमियों को क्या करते हैं? दिमाग में बिठाओ ये बात। चैनल दो भूमियों को क्या करते हैं? अलग। चैनल दो भूमियों को क्या करते हैं? अलग। और दो पानी के सागरों, दो पानी बॉडी को, यानी कि दो वाटर बॉडी को जोड़ते हैं। ये आपको क्लियर हुआ? तो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट। कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में कोको स्ट्रेट। सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में ग्रैंड चैनल है। कौन सा चैनल है? ग्रैंड चैनल है। अब ये हिंदी में आ गया है, हिंदी वालों के लिए, वो इंग्लिश में था इंग्लिश वालों के लिए। जी, तो मालदीव में मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? हिंदी वालों के लिए 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप में मिनिकॉय के बीच में तो आप बोलोगे 9 डिग्री चैनल। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास। कौन सा पास है? डंकन पास। डंकन पास कौन सा पास है? डंकन पास। कौन सा पास है? डंकन पास। और लघु अंडमान में कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है। श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य पाक जल संधि है। कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के बीच में कोको जल संधि। सुमात्रा व ग्रेट निकोबार द्वीप के मध्य ग्रैंड चैनल। यहाँ तक क्लियर हो गया? सुरजीत, आपको ट्रिक से नहीं याद होता तो मैंने आपको बिना ट्रिक के भी बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं। मैं हर बच्चे के लिए हर चीज ही बताती हूँ, तो आप वो याद कर सकते हैं। जी, वो याद कर सकते हैं, वो याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं।
जी, प्रियांशी मेरी प्यारी बहन, ये ग्रैंड चैनल है, इनमें अपना दिमाग भी लगाना पड़ा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत कठिन हैं। कुछ-कुछ इतने अच्छे टॉपिक हैं वो इजीली समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत बुरे, मतलब थोड़े वैसे टॉपिक होते हैं जो बहुत कम समझ में आ पाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है। चुप कर। 1 मिनट। कुछ कैमरे में दिक्कत हुई है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं 1 मिनट। हाँ हाँ, 1 मिनट 1 मिनट। मैम आप, अरे वो स्क्रीन ब्लैक हो गई है, रुको एडिटर भैया से ठीक करवाती हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है। जी। इतने आप सारा याद करो, मैंने जैसे आपके मन मन में बोलो, जो जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सभी बोलेंगे। ओके, मैं इसे ना जरा एडिटर भाई से ठीक करवा लूँ, अभी ना टेंशन मत लेना, ठीक है। जी। हाँ हाँ, क्लास ऑफ नहीं हुआ है, मैं एडिटर से ठीक करवा लेती हूँ, उसके बाद जस्ट मैं फिर दोबारा से पढ़ाऊंगी, 5 मिनट रुको सब। हाँ।